नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकाल की लौकिक काव्य परंपरा के महनीय कवि अमीर खुसरो के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1254 ईस्वी में एटा जिला के पटियाला नामक ग्राम में हुआ। लालन जाति के तुर्क वंशी सैफुद्दीन इनके पिता थे। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित और निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 7 शासकों का राज्य जो है वह दिल्ली में देखा। दिल्ली में गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये जो बाहरी वंश हमारे यहाँ पर आए, जिनमें तुर्क थे और दूसरी जातियों के बड़े योद्धा थे, जिन्होंने आकर के दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ऐसे 7 राजाओं का जो भिन्न भिन्न वंशों से संबंध रखते थे, उनका शासनकाल जो है अमीर खुसरो ने देखा और अपनी विद्वता और अपनी प्रत्युत्पन्नमति हाजिर जवाबी के कारण ये सभी बादशाहों के प्रिय पात्र बने रहे। इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित मुकरियां, पहेलियां, ढकोसले आदि हिंदी की खड़ी बोली हिंदी की आरंभिक रचनाएं हैं। इनका एक कथन है, चुमन तूतीय हिंदम अर रास्त पुस जे मन हिंदुई पुस ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें आपको बता सकूं। सृजन, अमीर खुसरो का सृजन यदि हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 99 पुस्तकों का सृजन किया, लेकिन अभी हमें केवल 22 रचनाएं ही प्राप्त हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खलिकबारी, हालात ए कन्हैया और नजरान ए हिंदी। इनमें खलिकबारी ही वर्तमान में उपलब्ध है। यह एक कोश ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी में इनकी पहेलियों, मुकरियों, दो सखुनों, निस्बतों, अनमेलिया, ढकोसलों, हिंदी फारसी मिश्रित गजलों की संख्या जो है वो पर्याप्त है। अमीर खुसरो पर लिखे गए ग्रंथ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक आचार्य, कॉलेज व्याख्याता की विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में और नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में ये प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है रशीद अहमद सालम। मौलाना रशीद अहमद सालम ने जहावरे खुशवरी नाम से 1918 में अलीगढ़ से इसका प्रकाशन कराया। खुसरो की हिंदी कविता इस शीर्षक से श्री ब्रजरत्न दास के संपादकत्व में नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1922 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और ये खुसरो की हिंदी कविता को प्रस्तुत करने वाली एक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। डॉक्टर सरला शुक्ला ने विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शीर्षक से एक ग्रंथ लिखा। इन सभी ग्रंथों से, इन रचनाओं से जो भिन्न भिन्न संपादकों द्वारा संपादित की गई है, हमें अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया और कवि थे। आपने तबले और सितार का आविष्कार किया। ये पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, जबकि चलती खड़ी बोली में मनोरंजक साहित्य के रूप में दोहे, मुकरियों और पहेलियों की रचनाएं की। कुछ इनके दोहे रचनाएं जो हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर खुसरो द्वारा कहा गया ये छंद अत्यधिक लोकप्रिय है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस,
चल खुसरो घर आपने रैन वही चहु देश। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। तन मेरा मन पीऊ का दो भय एक रंग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर खुसरो ने कहा, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। विधना ऐसी रैन कर भौर कभई ना होए। इस तरह से इनकी ये जो पंक्तियां हैं वो अत्यधिक लोकप्रिय हैं। अब हम चर्चा करेंगे मुकरी, पहेली और दो शकुनी की। मुकरी, जिससे नाम से प्रतीत होता है मुकरना, यानी पहले कोई बात कही जा रही है, अंत में जाकर उससे मुकर जाना। तो एक बहुत प्यारा छंद है यहाँ पर। एक नायिका की सखी जो है उससे नायिका कह रही है, नित मेरे घर आवत है रात गए फिर जावत है। फसत फसत अमावस गोरी के फंदा, हे सखी साजन ना सखी चंदा। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। रोजाना मेरे घर आते हैं, रात को आने पर वो चले जाते हैं। फसत अमावस गौरी के फंदा, और अमावस्या रूपी गौरी के फंदे में वो फंस जाता है। ए सखी साजन, तो उसकी नायिका की सहेली ने पूछा कि तुम साजन की बात कर रही हो? तो नायिका तुरंत मुकर गई कि ना सखी चंदा, मैं तो चंद्रमा की बात कर रही हूं। तो इसमें जो बात कही गई है वो नायक और चंद्रमा दोनों पर सटीक बैठती है। तो अंत में जाकर के नायिका अपनी बात से मुकर जाती है, जबकि वस्तुतः वह नायक की ही बात कर रही है। पहली, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल गिरे फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पहेली, घोड़ा सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। घोड़े को यदि फिराएंगे नहीं तो वह अड़ने लगता है, और पान को यदि बार बार फिराएंगे नहीं तो वह सड़ने लगता है। दोनों का उत्तर एक है, फेरा न था। पहेली को लेकर एक बहुत ही प्यारा प्रसंग जो है मुझे अभी स्मृति में आ रहा है। एक बार अमीर खुसरो जो है कहीं यात्रा पर थे और मार्ग में उन्हें प्यास लगी, तो वो एक कुएं पर पहुंचे और वहां कुछ पनिहारी जो है पानी भर रही थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो युवतियां जो हैं पनिहारी ने अमीर खुसरो को पहचान गई कि ये अमीर खुसरो हैं और ये बहुत अच्छी पहेलियां बुझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पानी पिला देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि पहले आप हमें हमारी पहेलियों के उत्तर दीजिए। तो चार पनिहारिनें थी, चारों ने अपनी अपनी पहेलियां जो है एक साथ अमीर खुसरो के सामने दाग दी। अमीर खुसरो बड़े विद्वान हाजिर जवाब आदमी थे, उन्होंने चारों का पहेलियों का एक साथ उत्तर दे दिया। कि अमीर खुसरो कहते हैं, पंक्ति है मुझे कुछ अभी स्मरण में आ रही है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। लाओ पानी पिलाओ। खीर पकाई जतन से, पहली पहेली का उत्तर था खीर। चरखा दिया चलाए, दूसरी पहेली का उत्तर था चरखा। आया कुत्ता खा गया, तीसरी पहेली का उत्तर था कुत्ता। तू बैठी ढोल बजाए, और चौथी पहेली का उत्तर था ढोल। इस तरह से एक बात में उन्होंने चारों पहेलियों के उत्तर दे दिए और पनिहारिनों से कहा कि लाइए मुझे पानी पिलाइए। तो इस तरह से बड़े हाजिर जवाब कबीर थे। एक गीत भी जो है यहाँ ब्रजभाषा में है उनका, हिंदी ब्रजभाषा में। काहे को ब्याही परदेस सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही परदेस सुन बाबुल मोरे। भैया को दीने बाबुल, भैया को देहे बाबुल महिला दो महिला, हमको दीने परदेस सुन बाबुल मोरे। काहे को ब्याही परदेस सुन बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, हाँ काहूँ की जाऊं परदेस सुन बाबुल मोरे।
मैं तो बाबुल तेरे पिंजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ जाऊं सुन बाबुल मोरे। इस तरह से अमीर खुसरो को हम देखते हैं तो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न विधाओं में लिखा, भिन्न भिन्न विधाओं में जो है वो बड़े सिद्धहस्त थे, संगीतज्ञ थे, कवि थे, योद्धा थे, और उसके अलावा भी फारसी और उर्दू में मिश्रित रचनाएं जो हैं उनकी वो देखने को मिलती है। वो एक उनकी कलमकारी का एक बेजोड़, एक नायाब नमूना है। एक उदाहरण है गजल का। जे हाल मस्की तगाफुल दराए नैना बताए बतिया, किताब हिजरी न दारम एक जान ले हुकाए लगाए दतिया। शबान हिजरा दराज चूजुल्फ बरोज वशलत यू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो ये फारसी हिंदी का एक मिश्रण गजल के रूप में आपने किया। ये अद्भुत और अनुपम उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अमीर खुसरो को लेकर के जो प्रश्न किए जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो सभी प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से हल कर पाएंगे। अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा में रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।